वो देख वो देख वो देख वो देख। फिर धरे गए। ए फिर कियो फिर धरे गए। अबे आज तो संडे भी नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, संडे सिर्फ अब्बू के लिए है। ओके ओके ओके, हफ्ते के बीच के दिन बाकी हो गए हैं मतलब उसे। बिल्कुल सही फरमाया। माशाल्लाह, बहुत जल्दी फ्री हो गए ये लोग। क्या बात, टिकट करवा दो इनकी, घर भेज दो। इनसे नहीं होनी क्रिकेट। क्रिकेट छिड़वाओ और इनसे बर्तन धुलवाओ, सफाइयां करवाओ घर की। ना ये पढ़ी लिखी हैं, ना इनको क्रिकेट खेलना आती है। इनको क्रिकेट छिड़वाओ, इन्हां नूं घर दे काम कराओ, इन्हां कोल बर्तन धवाओ, इन्हां नूं जरा सफाई कराओ, इन्हां कोल घर दी। इनका ये काम है। क्यों ये क्या किया है आपने यार? कोई लड़कों वाली बीमारी, 115 पे 8 आउट और वहां से 220 प्लस करवा रहे हो और 100 प्लस रन से हार रहे हो। आई कांट डाइजेस्ट दिस यार। मतलब 76 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट करने के बाद हमारी खवातीन की टीम ने 221 ऑस्ट्रेलिया का करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया। जब इन्होंने 7 आउट किए थे, मुझे तभी दिमाग के अंदर हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के 7 आउट इन्होंने कर ली कि टारगेट चेस कैसे करेंगे। किस्मत खराब कि इस पूरे मैच को देख लिया और जैसे जैसे एंड के ऊपर मार पड़ी थी, एक बॉलर अलाना किंग से इन्होंने मार खाई। बैट मोनी, एक लेफ्टी मैथ्यू वेड आपको याद होगा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, माइकल हसी आपको याद होगा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट चले। आज भी एक मोनी नामी लड़की ने सेंचुरी मारी और अलाना किंग ने एंड पे 50 मार के पाकिस्तान जो कि 76 के ऊपर 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के किए हुए थे 221 करवा दिया। जब इन्होंने 221 करवा लिया, इस टीम से कोई उम्मीद रखी जा सकती है? पीसीबी से गुजारिश है कि इस टीम की सर्जरी करे। किसी काम की कोई प्लेयर नहीं है, निकाले मुनीबा अली को टीम से बाहर। क्या फायदा जब आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मेंस नहीं करनी? सिदरा अमीन के ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है, वो भी क्या कर ले, वो भी क्या कर ले। बाकी प्लेयर्स आपने क्या रखे हुए हैं? इनको तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती है। कितनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। आप खुद सोचें कि 7 आउट करने के बाद, बल्कि 8 आउट करने के बाद इन्होंने मैच को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। बंदा थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेले। इतना बड़ा सुनहरी मौका था ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराने का। लास्ट 24 मैचेस के अंदर 23 मैचेस पाकिस्तान की वुमेन्स हारी हुई हैं, 23 मैचेस वर्ल्ड कप के। इनकी बचत बताऊं कैसे होती थी? पाकिस्तानी लोग इनकी क्रिकेट देखते नहीं होते। ये बड़े सालों से हर किसी से हारते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप लोग देख रहे हैं और वर्ल्ड कप के अंदर देखते हुए इनकी असल, जिसको कहते हैं ना, हकीकत सामने आ रही है। 5 लड़कियां बताई है ना ऑस्ट्रेलिया की, इसमें से इन 5 में देखें, किसी कोई 35 साल का है, कोई 33 साल का है, कोई 34 साल का है। ऑस्ट्रेलिया मेंस में भी ऐसे ही है और विमेंस में भी ऐसे ही है। तो 7 दफा अगर वर्ल्ड चैंपियन बनी तो कोई रीजन है ना। वैसे लड़कियां आप देखें, इतनी हमारी जो सी कैप्टन है उसके अंदर शर्म नहीं है कि वो कल को पहला मैच जब आ रही है, पहले मैच से कोई पता नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे मैचों में हम अच्छा खेलेंगे। देखें जी, अगले 2 मैचों में भी आपने वही खेला। ठीक है, बेथ मोनी ऑस्ट्रेलियन की बहुत अच्छी लड़की प्लेयर है, उसने आज 109 की बारी खेली। अगर वो ना खेलती तो शायद ऑस्ट्रेलिया 110 पे आउट होता हुआ नजर आ रहा था ऑल आउट। ठीक है, वो लड़की ने आगे जान की बाजी लगाई, जैसे मैक्सवेल आगे खड़ा हो जाता था वैसे ही उस लड़की ने आगे अपनी टीम को 222 तक पहुंचाया और पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल कर दिया 222 का टारगेट भी। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। उनके बाद देखें अब हमारी पूरी टीम, मुनीबा अली, ऐनक वाली लड़की, पिछले मैच इंडिया में वो जी रन आउट हो गई, इस मैच में उसने बढ़ के शॉट मारी, वो भी कैच हो गया। ठीक है, हमारे प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे क्रिकेट खेलते हैं। 36 ओवर्स में 110 इन्होंने किया। अगर आप लोग यार, इतनी आप लोगों में शर्म नहीं है कि यार आप लोगों की लड़कियां भी बेकार हैं और लड़के बिल्कुल ही बेकार हैं। अब देखें, यंगस्टरों के साथ आपको जाना चाहिए, यंगस्टर टीम के साथ जाना चाहिए। अब लड़कियां हमारी की उम्र पता क्या है? 35 साल, 36 साल, 37 साल। ठीक है, इस एज की हम लड़कियां गए हैं, लेके गए हैं। और साथ में हमारा कोच है जो सा लड़कियों का, जुनेद खान साहब, उनको भी थोड़ा शर्म। भाई पाकिस्तान की वोमेंस टीम भी हार गई ऑस्ट्रेलिया से 107 रनों से। भाई किसी दिन तो जीत जाओ, किसी दिन तो जीत जाओ भाई। एक तो तुम लोगों को हम ट्रोल भी नहीं कर सकते, मजबूरी ये है हमारे लिए। टॉस जीतकर बॉलिंग करना पाकिस्तान को रास न आया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक रूस के हाथों धुलाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, हमारा घंटा बजा दिया। अब कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखिए, बात ये नहीं कि चाह रहे हैं, बात ये है कि हम
बहुत बुरी तरह हारे हैं। सही पकड़े हैं। ने स्टार्ट इतना अच्छा किया, इतना शानदार किया, हम लोग यहाँ पे जीत रहे थे, हमें लग रहा था कि यार मैच तो अपना। आपने ये बड़ी टीम को अगर पकड़ना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जो कि आपने 7 आउट 76 पे कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, जहां पे आप रिलैक्स हुए, बड़ी टीम को जहां मौका मिला थोड़ा सा संभलने का, वो आपको नहीं छोड़ा। अच्छा, आपकी मुझे पहले दिन आपने संभलने का उनको मौका दिया, आपने बैट बॉलिंग की, ठीक है, वो 221 रन कर गए। ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब आप एक लड़की को ला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया ना पहला मैच खिलाया, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचेस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था, कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची, ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बैटर्स को आप बैटिंग करते हुए देखें, तो बैट कैसे आ रहा है, वो जब डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं उस वक्त, तो वो आपको लगता है, वो फील नहीं आती कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया के बैटर्स को देखें इवन, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं या कोई भी शॉट खेलते हैं, आपका बैट कहाँ पर है, आपकी बॉडी कहाँ पर है, क्या आपकी बॉडी बैट के साथ है या नहीं है, वो 3-4 मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही होती हैं कि बैट कहीं और घूम रहा है, जो शख्स शॉट खेल रहा है वो कोई और खेल खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो उसने मूव करना है बैट के साथ, वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरा खेली, ब्रॉड क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, हमने भी किया है, और अभी कहने को ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। बाबा की बोलती बंद, बोलेगा क्या यार, लोगों के लिए हम मजाक बन चुके हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान ने हारना ही है, चाहे लड़कियों, इन्होंने जीती हुई सिचुएशन से भी हारना है, इन्होंने जीता हुआ मैच भी हारना है। पूरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गए? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखिए, एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि सिद्रा जो नवाज है हमारी विकेट कीपर, शी इज 31 ईयर्स ओल्ड, शी इज बीन प्लेइंग पाकिस्तान अच्छे खासे अरसे से। सिद्रा की जो करियर ओडीआई एवरेज है और T20 करियर एवरेज भी बैटिंग, क्योंकि प्रिंसिपली वो विकेट कीपर है, वो 9 रन की है, और वो इतने सारे अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रही है, इतने सारे सालों से खेल रही है। सो अब आप खुद समझ जाओ कि जो विकेट कीपर पाकिस्तान के लिए खेलता है, जब उसकी 9 की एवरेज होगी तो फिर इसी की बैटिंग होगी। क्रिकेट का जो खेल है वो बल्ले और गेंद का खेल है, और आपने सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी है, आपने बैटिंग भी करनी है। तो बैटिंग में तो काम फारग है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है लड़कियों को, और ठीक है, वो कंपैरिजन मैच में भी नहीं होता, रिकॉर्ड्स में भी नहीं चल रहा, स्टैट्स में भी नहीं चल रहा। लोगों भी मैंने इंग्लैंड, इवन के ये भजन बांग्लादेश से भी हार जाती हैं, ये बांग्लादेश से भी हार जाती हैं, इनको बड़ी बार नेपाल ने भी हराया हुआ है। मतलब इनको क्रिकेट छडवाओ तो इन्हों घर बर्तन धवाओ, ना को क्रिकेट छडवाओ ना, क्रिकेट इनके बस का काम नहीं है। आपने शुरू दिन में जो बात की थी कि फिटनेस का मयार वो नहीं है, आपने भी बात की। नैन आब्दी जो कि पाकिस्तान की साबिक प्लेयर है, उन्होंने भी ये बात की। और आज फातिमा सना ने पोस्ट मैच में कौमी अमंगबा से जब वो बात करी थी, वो कह रही है कि हमारी एनर्जी कम हो गई थी, जब हमने 7 आउट कर लिए तो हमें किल के लिए जाना चाहिए था। उस बच्ची ने कबूल लिया कि हमें वो एनर्जी, तो फिर इसका मतलब ये है ना, फिर आपकी T20 की एनर्जी है ना। अगर T20 की अगर आपने ये बात की तो उसका मतलब आपकी T20 की एनर्जी कहा। फिर उसके बाद जो है ना, आपको फिटनेस इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। यार देखें, ये जो मैंने 5 लड़कियां बताई है ना ऑस्ट्रेलिया की, इसमें से इन 5 में देखें, किसी कोई 35 साल का है, कोई 33 साल का है, कोई 34 साल का है। ऑस्ट्रेलिया मेंस में भी ऐसे ही है और विमेंस में भी ऐसे ही है। तो 7 दफा अगर वर्ल्ड चैंपियन बनी तो कोई रीजन है ना। उसकी रीजन ये है, कंटिन्यू वही प्लेयर्स खेल रही हैं, परफॉर्मेंस के साथ, फिटनेस के साथ, भाग कैसी रही हैं, बॉलिंग कैसे कर रही हैं, कैचिंग कैसी कर रही है, एटीट्यूड चेक कर लें, सब ऐसे ही है। चले आप खेले भी, पहले 2-3 ओवर्स में ऐसे लगा कि जैसे काबू पा लिया कंडीशंस में, मगर फिर 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। 1-2 पार्टनरशिप्स अच्छी लगनी थी, पाकिस्तान सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलिया को जब कोई भी टीम हराएगी तो वो बैकफुट पे जाती है, और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं कि ये बड़ा जबरदस्त मौका था कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बहुत कम टोटल था। सारी कंट्री में जहाँ देखो पाकिस्तान की टीम दलील होती जा रही है, मेहनत है तो हार पे हार, जैसे हार हमारा मुकद्दर ही बन गई है। याद ही नहीं है कि आखिरी मैच जीते कब थे। दूसरी तरफ चलो ये था कि शायद आज ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते, कहीं ना कहीं दिल में थी उम्मीद के जो होती है ना जलील करना,
जलील करके उन्होंने ठोका है आपको डिजर्व करती है हमारी घंटे की टीम जो डिजर्व की थी बाबा जी, उन्होंने तुन के जलील करके घर भेजा। और इतनी बैड बॉलिंग डयाना, इतनी पीछे बॉलिंग। भाई आपके एक्सपीरियंस का क्या फायदा? ये कौन सा एक्सपीरियंस है कि अगर टीम 76 पे 7 आउट हुए हैं और जाहिर पता कप्तान ने फास्ट बॉलर को वापस तो लाना है। फास्ट बॉलर को वापस किस लिए लाया जाता है? इसीलिए लाया जाता है ना कि भाई विकेट लो और मैच को खत्म करो। पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप खा गई मैच आपका था। आपने टेल एंडर से रन्स करवाए यार। अगर आपके पास टेल एंडर को आउट करने का सर्टेन प्लान नहीं है, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे विमेंस क्रिकेट हो, दे आर ऑल्सो ट्रू प्रोफेशनल ना। पैसे मिल रहे हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, सारा कुछ इन पे खर्चा हो रहा है। तो बस क्योंकि खवातीन है तो उनका एहतराम रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा, यकीनन मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी को जैसे साइम को कि भाई साइम अयूब पंचर ट्यूब। बात ये कि आपने ये जो एक जीती हुई बाजी हारी है, 140-50 रन पर आप मैच जीत जाती। अच्छा